Hi student, again welcome to all of you. In today's videos, 13.2 exercise going on, but in the today's video especially topic is first principle, derivatives by first principle. अभी तक क्या था कि हमारे पास जितने भी फंक्शंस या पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में क्वेश्चंस आ रहे थे उनका हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक फॉर्मूला बेस्ड लाइक y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n and x टू द पावर n माइनस वन. And trigonometric function also like sin x, तो sin x का differentiation cos x and cos x का differentiation with respect to x minus sin x. But here answer are same, but process of calculation and process of solving is different. Like derivatives from first principle. फर्स्ट प्रिंसिपल ओके. तो डेरिवेटिव्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल में सपोज एंड लेट एफ एक्स इज गिवन एनी फंक्शन एंड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी चीज़ें कर लीजिए. तो एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा, ठीक. तो उस एफ एक्स फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करना होगा तो फाइनली हम उसको क्या करेंगे, डी वाई बाई dx is equal to d by dx of fx function r f dash x. ओके, तो ये सारी चीजें मैंने इक्वलाइज फॉर्म में लिखा है. क्यों? क्योंकि डिफरेंट सैंपल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में वैल्यूज आ सकती हैं. कभी y इज इक्वल टू करके आ सकती हैं, कभी fx इज इक्वल टू करके आ सकती हैं. f डैश हमने उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पार्ट यूज कर लिया. एंड अगेन y इज आल्सो y डैश. तो y डैश f dash x, this is the derivative part of the given function, and d by dx fx we can write, and dy by dx we can also write. तो एक तरह से ये हमारा क्या था, एक सैम्पलिंग फॉर्म था डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का. बट फर्स्ट प्रिंसिपल में अगर fx कोई फंक्शन आ जाता है और उसका डिफरेंशिएशन करना होता है तो सिंपली f इस x को हम लोग x प्लस h माइनस fx टोटल अपॉन h. ओके, बट यहाँ पर जो h आ रही है h हमारी लिमिट को बिलोंग करेगी, जो हम लोग ने यहाँ मेंशन नहीं किया, सो सिंपली हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx गिवन फंक्शन टोटल अपॉन h. ओके, जैसे ही हम लोग इस पार्ट को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हमारे प्रीवियस चैप्टर से लिमिट से और उससे पहले भी हम लोग चैप्टर डिस्कस किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड. तो हम लोग पास एक कंडीशन बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लाइक sin h अपॉन h or we can write limit theta tends to 0 sin थीटा बाई थीटा. अगर हमारे पास इस लिमिट की इस कंडीशंस को क्वेश्चंस आ जाता है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ठीक. तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो एक सबऑर्डिनेट कंडीशन जो बनेगी उसको हम सेपरेटली करेंगे, जिसमें हम लोग s से वैल्यू बिलोंग करेंगे और हमारा डिफरेंशिएशन पार्ट आ जाएगा. बट रेस्ट पोर्शन में हम इसको इस कंडीशन से 1 जनरेट करेंगे और ये कंडीशन हमको सर्च करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, तो अब इसको एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल को जनरली कैसे अप्लाई करते हैं डायरेक्टली. sin c minus sin d again sin a cos b, simply derivatives of tan x. Okay, derivatives of tan x. Simply if y is equal to tan x given, then differentiation with respect to x dy by dx is equal to d by dx of
tan x, देन tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर x dy बाई dx। ओके, सो अब हम लोग इसको फर्स्ट प्रिंसिपल पे कंप्यूट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan x बाय आर फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, तो जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, फाइनली इसको हम लेट करेंगे बिकॉज tan x है तो उसको लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू tan x। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x है मैच कर रहा है, तो fx इज इक्वल टू tan x हमने एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में कर दिया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो tan x को जब हम लोग को करना होता है तो हम लोग इसको डायरेक्टली फर्स्ट प्रिंसिपल की मेथड पे अप्लाई करते हैं, लाइक d by dx of fx. What is the value of fx? d by dx tan x. Okay, so directly we can write f dash x. जैसे हम f dash x करेंगे by first principle ऑफ मेथड, तो इस कंडीशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, रिमेंबर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लेते थे हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस fx अपॉन h। सो अगेन यहाँ पर इस वैल्यू को वेरीफाई करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ फंक्शन का फॉर्म क्या है tan, तो यहाँ फंक्शन के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे tan x, so x plus h minus fx, माइनस fx क्या है हमारे पास, सिंपली tan x and total upon h mentioned in the bracket. Okay, after that इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करेंगे, ये होल अपॉन h है तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम 1 अपॉन h को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, एंड अगेन टेकिंग द लिमिट h टेंड्स टू 0 tan x plus h we can write simply sin x plus h total upon cos x plus h minus tan x sin x upon cos x। एनी प्रॉब्लम? तो tan को हमने sin अपॉन cos कर दिया, ठीक है, एंड आफ्टर दैट टेकिंग द एलसीएम, सिंपली हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 टोटल अपॉन एलसीएम इज cos x plus h into cos x, cos x plus h कैंसिल आउट, सो cos x का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, cos x into sin x plus h minus cos x cancel, so here sin x into cos x plus h balance, close the bracket। ओके, अब इसके बाद की कंडीशन समझिए, अब इसके बाद में हम लोग के पास सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, सो इक्वल टू 1 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज cos x sin x plus h cos x plus h। ओके, तो sin और cos का टर्म क्या है, डिफरेंट है, बट सिंपली देखिए क्या है, sin a plus b, sin a plus b, तो sin a plus b is equal to what, sin a cos b plus cos a sin b, and again one identity is more, cos a plus b, okay, cos a plus b, so cos a plus b is equal to what, cos a cos b minus sin a sin
ओके। So this is the trigonometric identities: sin a plus b, sin a cos a plus cos a sin b, cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b। ओके, सो अब इसको हम टैली करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो एंगल का फॉर्म है x, x, x plus h, x plus h आर कॉमन। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डिफरेंट है बट एंगल्स आर कॉमन। तो हम लोग इसमें एक तरह से फॉर्मूले को अगर टैली करें, cos a sin b या sin a cos b माइनस cos a sin b। अगर a की प्लेस पे हम लोग x प्लस h सपोज करें और b के प्लेस पे x सपोज करें, तो sin a cos b माइनस cos a sin b। तो फॉर्मूला किसका बनता है आपके पास? sin a माइनस b का। हियर sin a प्लस b, बट sin a minus b, sin a minus b is equal to what? sin a cos b minus cos a into sin b। So here x plus a is the first angle and x is the second angle। So we can write this condition: sin x plus h into cos x minus cos x plus h into sin x, total upon cos x plus h into cos x। So compare the formula, and after comparing limit h tends to 0। तो after comparison sin a cos b minus cos a sin b converted to sin a minus b। So here sin a means what? X plus h minus b means what? X। Okay, so total upon cos x plus h into cos x, cos x, okay, plus minus x cancel out। So here 1 upon h limit s tends to 0 in the numerator form sin h total upon cos x plus h into cos x बैलेंस। ओके, तो आप क्या करिए अब इस कंडीशंस को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से स्मार्ट टेक्निक हुई। स्मार्ट टेक्निक का मतलब सिंपली लिमिट h टेंड्स टू 0 इन द न्यूमरेटर sin h। जब न्यूमरेटर में sin h है तो डिनोमिनेटर में अगर हमें h मिल जाए तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी? 1। तो 1 अपॉन h को मैंने कहाँ मेंशन कर दिया? लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h। तो ये हमारी होल कंडीशन बन जाएगी। ओके, एंड अगेन वी कैन राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 in the numerator form only 1, but denominator cos x plus h into cos x, but this portion is 1 because limit h tends to 0 sin h upon h, like limit theta tends to 0 sin theta upon theta means 1 into taking the limit। तो जैसे इसमें हम लिमिट पुट करेंगे h की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो cos x की कंडीशन बचेगी इनटू cos x। तो 1 into 1 upon cos x into cos x। cos x means cos square x। तो 1 upon cos square x, here 1 upon cos square is converted to sec square x। Okay, tally where because by the formula method differentiation of tan x is equal to sec square x, by the first principle process again sec square x। Okay, so this is process of first principle। तो जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन का cos का माइनस साइन x, tan का sec स्क्वायर x, sec का sec x tan x। ओके, तो इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को आप एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन सॉल्व करिए, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन एटलीस्ट रहता ही रहता है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।